गणतंत्र दिवस के जश्न की खूबसूरत तस्वीरें संभल सदर के मरकजी मदरसों से सामने आई हैं, जहां गणतंत्र दिवस की 76वीं वर्षगांठ पर मदरसों में तिरंगा फहराया गया तो वहीं राष्ट्रगान भी गाया गया। इस दौरान मदरसे के बच्चे हाथों में तिरंगा लिए गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबे नजर आए। वहीं मदरसों के बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर रैली भी निकाली। इस विषय में जानकारी देते हुए मदरसे के बच्चों ने कहा कि सारे देशवासियों को हमारे मदरसे की ओर से गणतंत्र दिवस के पर्व की शुभकामनाएं। आगे उन्होंने कहा कि मदरसे के बच्चों को राष्ट्रीय गान के साथ राष्ट्रीय तराना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा याद कराया गया है। आगे उन्होंने कहा कि बच्चों को यह भी बताया गया है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। आजादी की इस लड़ाई में मदरसों का भी अहम किरदार रहा है। वहीं दूसरे छात्र ने कहा कि आज भारत के इतिहास में सुनहरा दिन है क्योंकि आज के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। मदरसे के एक और छात्र ने कहा कि वैसे तो हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, लेकिन भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अध्यक्ष महोदय, प्रबंधक महोदय, अतिथिगण, अध्यापकगण एवं मेरे सहपाठियों, अस्सलाम वालेकुम। आज अत्यंत हर्षोल्लास का दिन है कि आज हम मरकजी मदरसा अहले सुन्नत अजमल उल उलूम में गणतंत्र दिवस की 76वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक जगह एकत्र हुए हैं। 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय पर्व है जिसे हर भारतीय खुशी खुशी मनाता है। अपने घरों पर, दफ्तरों पर, मदरसों पर, विद्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाता है क्योंकि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, जिसमें भारत को एक गणतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और एवं सार्वभौम राष्ट्र घोषित किया गया है। ये संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। आज भारत इसी संविधान के तहत चलाया जाता है। हमें इसका सम्मान रखना है, अपने देश की तन मन धन से सेवा करनी है, हमें देश में एकता और सद्भावना को कायम रखना है। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। मैनेजर साहब, गेस्ट्स, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टुडे इज 26 January. It is called Republic Day. It is a golden day in Indian history because our constitution was applied on this day and declared that India will be a democratic, secular and sovereign country. The Constitution provides us fundamental rights. These rights are very necessary for our life. Now it is our duty that we should respect our Constitution and follow it completely. It will be better for us as well as our country. Thank you so much. नाज़िम आला साहब और मेहमान हजरात, असातिज़ा कराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात, आज निहायत खुशी और मुसर्रत का दिन है कि हम अपने मदरसा मरकज़ी मदरसा अहले सुन्नत अजमलुल उलूम में यौम जमहूरिया की 76वीं सालगिरह मनाने के लिए जमा हुए हैं। आज ही के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे मुल्क का दस्तूर लागू हुआ था। वैसे तो हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, इसलिए भारत के कानूनदानों की एक कमेटी बनाई गई जिसके सदर जनाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, जिन्होंने हिंदुस्तान के सभी मज़ाहिब का बड़ा ध्यान रखा है। हिंदुस्तानियों की ज़िंदगी बेहतर, आसान और कामयाब बनाने के लिए फंडामेंटल राइट्स यानी बुनियादी हुकूक दिए गए हैं। हजरात, अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मुल्क हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने दस्तूर की दिल से इज्जत करें, इस पर अमल करें, तभी हमारा मुल्क खुशहाल रहेगा, तरक्की करेगा और
आखिर में हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे और दुआ करते हैं कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अपना अमन व अमान कायम रहे। खुदा